लगभग 2 साल पहले गुजरात की धरती पे पूरे विश्व का सबसे बड़ा अवशेष मिला एक सांप का, जिसको खोजकर्ताओं ने नाम दिया वासुकी इंडिकस। उसका जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो 50 फीट है। आप सोचिए कि अगर 50 फीट लंबा सांप है तो उसका वजन कितना होगा, और नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। वासुकी कौन है? वासुकी हैं नागों के राजा। कहाँ रहते हैं वासुकी? वासुकी रहते हैं शिव के गले में। सोचिए कि अगर वासुकी की लंबाई 50 फीट है, वजन कुछ 100 किलो होगा, वो जिसके कंधे पे विराजमान हो जाए, वो शिव कितने बड़े होंगे। और वो शिव जो वासुकी को अपने गर्दन में डाल के नंदी पे बैठ के निकल जाए, वो नंदी कितना बड़ा होगा। अब इतने बड़े शरीर को और भी बहुत सारे लोगों के साथ रहने के लिए जगह भी तो उतनी बड़ी चाहिए। तो वासुकी तो उनके कंधे पे रह लेता है, नंदी उनकी प्रतीक्षा में रह लेता है, मगर शिव कहाँ रहते हैं? शिव रहते हैं कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत को कॉस्मिक एक्सिस ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु। माना जाता है कि उसकी वजह से ही पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूम रही है, उससे बाहर नहीं जा रही है। सोलार सिस्टम के अंदर, सौर मंडल के अंदर अपनी जगह बना के रखने का काम, पृथ्वी की जगह बचा के बना के रखने का काम कैलाश पर्वत का है। कैलाश पर्वत बहुत ही अलग अलग तरीकों से बहुत ही रहस्यमय जगह है। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि माना गया है कि शिव वहाँ खुद रहते हैं। शिव के साथ पार्वती भी वहीं रहती है। कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई और बहुत सारी अलग अलग कहानियां, जिसमें से एक कहानी जाती है रावण पे। तो हुआ कुछ यूं कि एक बार रावण ने मन बनाया है कि शिव और पार्वती को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और उसने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया शिव और पार्वती को अपने साथ ले जाने के लिए। और तब शिव जी ने अपने एक पाँव से कैलाश पर्वत पे इतना वजन डाला कि उस पूरे पहाड़ के नीचे खुद रावण दब गया। तब जाके रावण ने माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की, और खुश होके शिव जी ने रावण को माफ़ कर दिया। कैलाश पर्वत प्रसिद्ध, रहस्यमयी और मान्यता प्राप्त सिर्फ हिंदुत्व में नहीं है। जितना उसको हम मानते हैं उतने उसको तिब्बतियंस भी मानते हैं, बुद्धिस्ट भी मानते हैं, जैन धर्म में भी उसकी उतनी ही मान्यता है। हम जिस पर्वत को कैलाश पर्वत बोलते हैं, उसी पर्वत को लोग शांग्रीला भी बोलते हैं। शांग्रीला एक शहर को भी बोला जाता है जो कभी किसी को मिला नहीं। अब आप लॉस्ट सिटी बोलें या हिडन सिटी बोलें, पर माना जाता है कि कैलाश पर्वत में एक शहर है जिसका नाम है ज्ञानगंज। जितने भी प्राणी यहाँ से विलुप्त होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, उन सबको वहाँ पे जमा कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, और जब सतयुग आएगा तो सब कुछ पूर्ण रूप से शुरू होगा। तो हर वो प्रजाति, जानवरों की, बाकी प्रजातियों की, जो यहाँ से विलुप्त होते जा रहे हैं, उन सबको वहाँ संभाल के रखा गया है। और माना गया है कि वहीं रहते हैं सप्तऋषि भी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो 7 चिरंजीवी हैं, जो मैंने आपको दूसरी कहानी में बताया हुआ है, वो भी जब पृथ्वी में उनका काम नहीं रहता है तो वो कैलाश पर्वत के उस छिपे हुए शहर में ही आराम करते हैं। नाम है ज्ञानगंज। कैलाश पर्वत के नीचे एक ताल है जिसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर तक लोग जाते हैं और मानसरोवर की बहुत बात होती है, मगर मानसरोवर से लगा हुआ ही एक और ताल है जिसका नाम है राक्षस ताल। कहानी नहीं है, सच है। मानसरोवर और राक्षस ताल का जो फ़र्क है, वो एक ऐसा फ़र्क है जो अभी तक वैज्ञानिकों ने सुलझाया नहीं। जैसे कैलाश पर्वत खुद अपने आप में इतना रहस्यमय है जिसकी कहानियाँ अभी भी सबको पूरी नहीं पता है। वैज्ञानिकों ने उस पर बहुत सारे शोध करने की कोशिश की, मगर सारे जवाब नहीं मिले। जैसे क्यों कैलाश पर्वत में चढ़ने की कोशिश करने पे हर कोई विफल हो जाता है? क्यों कैलाश पर्वत के आसपास आम लोगों के नाखून और बाल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं? मानने वाले ये भी मानते हैं कि लोगों की उम्र ज़्यादा तेज़ी से गिरने लग जाती है कैलाश पर्वत के आसपास। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत को मात्र देख लेने से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इसीलिए हर कोई कैलाश पर्वत और मानसरोवर तक जाना चाहता है। फिलहाल अभी की बात है कि चाइना से भारत ने बात करके कैलाश पर्वत की यात्रा फिर से शुरू करवा ली है। नहीं गए तो जाने की कोशिश कीजिए। राक्षस ताल और मानसरोवर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों इतनी ऊंचाई पे बने हुए हैं, मगर उसके बावजूद राक्षस ताल के पानी और मानसरोवर के पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? मानसरोवर का पानी मीठा है, आप उसको पी सकते हैं, आप उससे आचमन कर सकते हैं, उसके आसपास पेड़ पौधे उग जाते हैं। मगर उसी से लगा हुआ है एक राक्षस ताल जिसका पानी खारा है, जिसमें लगातार समंदर जैसे लहरें आती हैं, और उसके आसपास कोई वेजिटेशन नहीं है, उसके आसपास कोई प्लांटेशन, कोई पौधा, कुछ नहीं हो पाता है। वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं पता है
कि एक ही हाइट पे, इतनी ऊंचाई पे, एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बाद, एक जैसा ही माहौल होने के बाद भी इन दोनों का पानी इतना अलग अलग क्यों है? जहाँ मानसरोवर का पानी ठहराव के साथ है, वहीं राक्षसताल के पानी में लगातार लहरें उठती रहती हैं। क्यों? पता नहीं। कैलाश पर्वत से जुड़ी और भी बहुत रोचक बातें हैं, जैसे कि कैलाश पर्वत 6,666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से, और वही कैलाश पर्वत 6,666 मल्टीप्लाइड बाई 2 दुगना दूर है साउथ पोल से। ये इत्तेफाक तो नहीं लगता, ऐसा लगता है कि किसी ने उसको वहाँ ला के रख दिया है ताकि पृथ्वी का संतुलन सही बना रहे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत क्योंकि तिकोना है, वो एक पर्वत नहीं है, वो बर्फ से ढका हुआ एक पिरामिड है। कितनी सच्चाई है पता नहीं, आपको पता चले तो मुझे बताइएगा। पृथ्वी में सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो है माउंट एवरेस्ट, ये तो सभी को पता है। उसकी हाइट है 29,035 फीट, 29,035 फीट। उस पे लोग चढ़ गए, लेकिन कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई है 21,778 फीट, जो कि 7-8 हज़ार फीट कम है माउंट एवरेस्ट से, उसमें अभी तक कोई ऊपर नहीं चढ़ पाया, ये माना जाता है। मगर एक शख्स है जो कैलाश पर्वत पे चढ़ा है, ये तिब्बतियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। आज से 900 साल पहले एक जादूगर था जिसने पहले बहुत लोगों का नुकसान किया और बाद में बहुत लोगों का उद्धार किया। नाम था मीलारेपा। तो मीलारेपा वो शख्स है, तिब्बतियन टेक्स्ट में ये माना गया है कि वो पूरी पृथ्वी में एकलौता ऐसा इंसान है जो कैलाश पर्वत के ऊपर गया था। इस 21,778 फीट ऊंचे पहाड़ को अगर आप नीचे से उसकी एक परिक्रमा लेने की कोशिश करेंगे तो वो है 52 किलोमीटर, 52। 21,778 का भी टोटल 7 है, और जब आप उसका परिक्रमा लेते हैं तो उसका 52 किलोमीटर्स का भी टोटल 7 है। माना जाता है कि उसकी एक परिक्रमा जो कि 52 किलोमीटर की होती है, वो ले लेने से आपके 108 जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। शिव के लिए कैलाश के अलावा जो दूसरा सबसे प्रिय, अति प्रिय स्थान है वह है काशी, बनारस भी कहते हैं। माना गया है कि शिव जब भी कैलाश से उतर के भारत भूमि पे आते हैं, उनका सेकेंड होम, और काशी ये माना जाता है कि उनके त्रिशूल के तीनों पॉन्ग्स के ऊपर है। तो जब कलयुग के अंत में सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा प्रलय में, ये दो जगह अबोर्ड ऑफ शिवा, शिव जी का प्रिय स्थान कैलाश पर्वत और काशी, ये दोनों फिर भी अडीग खड़ा रहेगा, ये ध्वस्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रलय लाने वाले जो हैं उनका प्रिय काशी और उनका प्रिय कैलाश पर्वत कैसे ध्वस्त हो सकता है उन्हीं के हाथ से। तो कैलाश पर्वत जरूर जाइए, अगर जा सकते हैं तो। काशी तो जा ही सकते हैं, जाइए शिव से मिलिए, शिव के घर से मिलिए।